श्री गणेशाय नमः। 17 मई 2026 रविवार से 15 जून 2026 सोमवार तक ज्येष्ठ अधिक पुरुषोत्तम मास है। मन के मैल को धोकर प्रभु चरणों में चित्त लगाए, आओ इस पावन अधिक मास में स्वयं को उत्तम बनाए। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायणता जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास के किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक मास को 3 विशिष्ट नामों से पुकारा जाता है। इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप में हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। हर 3 साल में आता है अधिक मास। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर में आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर में आता है, संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक बार चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इसे मलमास का नाम क्यों दिया गया? हिंदू धर्म के अनुसार अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास में के दौरान हिंदू धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ा। पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा नाम? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ यह भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने को होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही वजह है कि इस पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास की अन्य उत्पत्ति कथा। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्र आदि 12 मासों के स्वामी सभी के स्वामी है, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने जाते हैं।
इससे दुखी होकर स्वयं मलमास अधिकमास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक भत्सना से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसे ना कोई नाम है, ना स्वामी है, ना धर्म तथा ना कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोरपंख का मुकुट एवं वैजयंती माला धरण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे। गोपियों से घिरे हुए भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। वह कहा कि वह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया। मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा कि अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मलमास का स्वामी बन गया हूँ। जिस पर धाम गोलोक में को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य एवं नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वाले के दुख दरिद्रता को नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने लिए किए कर्मों को भस्म करके निसंचय मुझे प्राप्त होगा। सब साधना में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वधाय योग्य होगा। यह मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास को का तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर यह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रियाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास के लिए पुराणों में एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर में मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अन्य अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर के बाहर मारा जा सके, ना ही घर के अंदर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया।
समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास में अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अधिक मास में बुरा कार्य ना करें, शुद्धि और नित्य क्रियाएं करें। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। व्रत और उपवास कीजिए। नित्य की स्तुति और पाठ करें। दीपदान, घंटदान और कांसे का संपुट मंदिरों और घरों में दीपक जलाएं। इसी को दीपदान कहते हैं। दूरी, झूठ, निंदा और शत्रुता से आदि से दूरी बनाए रखें। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण।